यार आज खेल में मजा आ गया। मुझे लगता है मेरा बैक हैंड स्ट्रोक ज्यादा अच्छा है। क्यों? अपने मुंह अपनी तारीफ हूँ। क्यों नहीं करेंगे? जब तुम लोग नहीं करोगे तो हम खुद करेंगे। यार बोरियत हो रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार, आज मूड नहीं। अरे तो मूड बना लो ना, बताओ क्या करें? चलो मेरे घर चलकर बारबेक्यू करते हैं, माय ट्रीट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्या ख्याल है? मैं तैयार हूँ। नहीं, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन अगर तुम सब लोग तैयार हो तो मैं भी चलता हूँ। ये हुई ना बात, तो फिर चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो सामान रखो जल्दी जल्दी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। हाँ चलो। कम ऑन, ये कम ऑन जय। चलो ना। ओहो। संभाल के भाई। कम ऑन। अरे नंदी, उधर तो किसको, तब तो मैं बैठूंगा। ये हुई ना बात। बिल्कुल असली कुक लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलो हटो, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हटो हटो, मैं बना रहा हूँ। हाँ, इसे पलटाना कितना अरे तो मैं मुश्किल किस है। लिए हूँ भाई, बता दें। अगर तुम लोगों की यही फॉर्म रही तो ट्रॉफी तो तुम लोग जीत ही जाओगे। हाँ हाँ, अगर नंदी हमें मैच में खेलने दे तो ट्रॉफी कहीं नहीं जा सकती। तुम नेट पर खेलो या बेस लाइन पर खेलो, जीत तो तुम्हारी मेरी ही वजह से होगी। ये खासियत तो नंदी की ही है, जिस चीज के पीछे पड़ जाती है उसे लेकर ही मानती है। आई एग्री। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट मी? मैं जो अपना पसीना बहाता रहता हूँ, उसका क्या? उसके बदले में तुम्हारा नाम भी तो मेरे नाम के नीचे ट्रॉफी पर लिखा हुआ रहता है। ओके, अरे नंदी, संभाल के, गिर मत जाना। कृष्णा, मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ। लो, इसने फिर नौटंकी शुरू कर दी। ए नंदी, हमें बेवकूफ ना बनाओ, हमें मालूम है तुम मजाक कर रही हो। वाह, क्या डाइव मारी है। ए, नंदी, चलो बाहर निकलो। अरे इसका ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा, बात बात पर प्रैक्टिकल जोक। देखो तो सही कैसे पानी में पड़ी हुई है। इसकी तो सारी जिंदगी जोक्स में खत्म हो जाएगी। Are you sure? मुझे लग रहा है मामला सीरियस है। अरे कृष्णा, ये तो लगता है सचमुच। अरे हाँ, सचमुच। कम ऑन, दिखानो से, बचाओ जल्दी, कम ऑन। नंदी, कम ऑन, बचाओ से। ए नंदी, क्या हुआ? नंदी, इधर लाओ, इधर। 1 2 3। नंदी, नंदी, कम ऑन, आंखें खोलो नंदी। नंदी, नंदी, आंखें खोलो नंदी। ये अचानक क्या हो गया नंदी? आई डोंट नो, एकदम से पेट में दर्द हुआ, फिर पता नहीं, कुछ होश ही नहीं रहा। हमें लगा कि तुम मजाक कर रही हो। देखा, ये होता है प्रैक्टिकल जोक्स करने का मजा। हम सोच रहे तुम मजाक कर रही हो। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम ठीक तो हो ना नंदी? कि डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं, सब ठीक है, लेकिन किसी को कुछ बताना मत। अभी तुम्हारे यहाँ ही रह जाऊंगी। मम्मी डैडी को पता चल जाएगा तो मेरा खेलना कूदना ही बंद कर देंगे। मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ। ओके। नंदी, पहले कपड़े तो चेंज कर लो। ये क्या हुआ? पता नहीं। रहने दो। आज ना बनने की कसम खाई है। बोलने लायक कुछ हो तब ना। गंगाराम, आया मिंग साहब। साहब के जूते ले जाओ।
इतनी भी क्या नाराजगी राज। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं रश्मि, लेकिन मुझे इस मुझे नहीं लगता कि इन बातों में अब कुछ रह गया है। ऐसा क्यों कह रहे हो? मिला है जेनी से? वापस कब जा रही है? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? हमेशा के लिए? हाँ। और फिर भी तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं है? वो वहीं रहकर मेरा इंतजार करेगी। आखिर वो चाहती क्या है? उसे ना तो ये शहर पसंद है और ना ही मेरा परिवार। तुम तो पसंद हो ना? पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं पैदा होता। सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो क्यों? उसे एक कमाऊ पति की जरूरत है। उसके हिसाब से मैं वहां रहकर बहुत पैसा कमा सकता हूं और वो आराम से रह सकती। छी! ठीक है, सभी औरतें तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना होती हैं। तुमने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया है? इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा ख्याल छोड़कर तुम अपना रास्ता ढूंढ लो। तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मेरे पास रास्ता ही क्या है? तो सुनो, शादी के बगैर बीवी बनकर तुम मेरे साथ रह सकती हो। अगर तुम ये चाहते हो तो ये भी करने के लिए मैं... नॉनसेंस। कहना बहुत आसान है रश्मि, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा। लोग थूकेंगे हम पर। अभी भी कौन से फूल बरसा रहे हैं? तुम समझती क्यों नहीं? इस तरह से घर बसाने के बाद ये समाज, ये यार दोस्त, हम क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें? और मम्मी को कैसे समझाएंगे? लगता है डैडी आ गए। उनके सामने कोई नाटक नहीं। ठीक है, तुम जो चाहे करो। मैं तुम्हें किसी भी तरीके से मजबूर नहीं करना चाहती हूँ। पर एक बात याद रखो, सिर्फ जेनी ही नहीं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। जिंदगी भर। रश्मि, रश्मि, इस ट्रैफिक ने भी नाक में दम कर रखा है। आते आते 1.5 घंटा लग गया। आजकल जरूरत से बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं। आहिस्ता बोला, आहिस्ता। लेकिन आप सुनते क्यों नहीं किसी की? वो ठीक है, ठीक है। बाहर कहीं खूंसट ने सुन लिया तो मेरा कोर्ट जाना भी बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? वो बाहर विजिट पर गई हैं। और हमारी रानी बिटिया? वो गई है मैच खेलने। ओ, इसीलिए रश्मि के साथ गुजर गुजर हो रही थी, हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी थोड़ी देर पहले ही वापस लौटा था। अभी उससे बात करते 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि आप टपके। आई एम वेरी सॉरी माय बॉय। डैडी, अब रोमांस करने के दिन अब मेरे नहीं रह गए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो। मेरे ख्याल से तुम्हें इन बालों में सफेदी लगवा लेनी चाहिए। मगर इसका भी आजकल फैशन हो गया है इस नए जमाने में।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यही हालत रही तो साल भर में अपने आप आ जाएगी सफेदी। अरे राज, ये क्या, इतनी नाराजगी, वो भी मुझसे? और नहीं तो क्या, आप तो जानते हैं सब कुछ, फिर भी। मैं तो तुमसे मजाक करता रहता हूँ। आओ बैठो। प्रोफेसर होकर भी इतना नहीं समझ सके कि दुखों को हंस हंस कर जीने का मतलब ही जिंदगी होता है। हंसना ही सारे दुखों की दवा है मेरे दोस्त। चेयर अप, चेयर अप। मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं। चाय चाय चाय, सुबह शाम चाय, सुबह शाम दोपहर वाली चाय, सबको भाई चाय। अरे वाह, क्या टाइमिंग है। गर्मा गर्म चाय तैयार है। ओह गुड, आप चलिए मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ज्यादा देर मत लगाना वरना चाय ठंडी हो जाएगी। ओके। क्या बरखुरदार, अभी तक चाय नहीं बनाई? अरे ये लंबी लंबी आहें भरना छोड़ दो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। बनाओ, अरे बनाओ भी, चाय बनाओ। तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे लो भी। राज, आजकल तुम्हें बड़ी हैरानी होती होगी। किस बात की? यही कि पिछले 1.5-2 सालों में मैं कितना बदल गया हूं। अपना गुस्सा, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन सब छोड़कर मोम की तरह पिघल गया हूं। अब मैं हंसता रहता हूं, कह कह लगाता रहता हूं, बात बात पर मजाक करता रहता हूं। हम लोगों ने भी महसूस किया है। मेरे ख्याल से उम्र के साथ साथ ऐसा। अरे पगले, इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उम्र के साथ साथ तो लोग गुस्सैल और चिड़चिड़े हो जाते हैं। मेरे अंदर तो ये फर्क उस दिन आया जिस दिन मेरे इस नाजुक दिल में क्रैक आया। देखिए, ये हार्ट अटैक इंसान को जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य बता देने वाली, जीवन के प्रति मोहित कर देने वाली एक रोमांचक घटना है। मैं हर रोज सोते वक्त इस खूबसूरत दुनिया को अलविदा कहता हूं और सुबह एक नया दिन मिल जाने की खुशी में इस छोटे से दिल का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरे लिए अपने को गम से दूर रखना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए तुमने देखा होगा, मैं किसी की किसी बात का बुरा नहीं मानता, अफसोस नहीं करता। मैं तो बस ये चाहता हूं मेरे अपने लोग हमेशा खुश रहे और सुखी रहे, एट एनी कॉस्ट। आज सुख का कोई पर्याय नहीं। ये इस बर्तन में क्रैक आने के बाद ही पता चलता है। खैर छोड़ो, सिगरेट पिलाओ। तुम भी सोच रहे होगे कि डैडी ने आते ही आते भाषणबाजी शुरू कर दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अरे भाई वाह, क्या चीज है। थोड़ी सी तो ले ही सकता हूं। लाइन। लेकिन राज, ये भाषण नहीं, मेरी प्रस्तावना है। मैं आते वक्त रास्ते में अटॉर्नी मोटवानी के यहां गया था।
तुम्हारा केस डिस्कस करने के लिए। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं डिवोर्स के केसेस लेता नहीं, इसलिए। क्या कहा उन्होंने? तलाक तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तो अगर जैनी ने अकल से काम लिया तो। लेकिन अगर वो अड़ गई तो वो तो अड़ंगा डालेगी। बेटे, कानून सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि वो जो उसकी चाल होती है ना, वो भी कछुए जैसी होती है। तलाक के बाद अगर रश्मि से तुम्हारा शादी करने का इरादा हो तो शायद जिंदगी भर मुझे इंतजार करना पड़ेगा, यही ना? इतनी पेशेंस है तुम में? और दूसरा रास्ता भी क्या है? भाई, तुम में इतनी पेशेंस हो सकती है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं तो चाहता हूं मेरे जीते जी तुम्हारा उजड़ा घर एक बार फिर से बस जाए, बस यही इच्छा है। आप कहना क्या चाहते हैं? तलाक मिलने के बाद तुम रश्मि से शादी कर ही लो, लेकिन तब तक पति पत्नी बनकर रहने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन डैडी, मैं जानता हूं ये रास्ता उतना आसान नहीं, लेकिन तुम दोनों को ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तुम्हें ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी राज। खैर, मैंने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी, आगे तुम्हारा फैसला। नहीं डैडी, मैंने अपनी गलती को सुधारने का फैसला कर लिया। मैं रश्मि को भी समझा दूंगा, तलाक होने तक हम घर नहीं बसाएंगे। और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये राज को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तुम माँ बेटे में कल जो बात हुई थी ना, उसी का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अरे पहले बैठो तो सही, तुम फिर नाराज हो रही हो। अपनी शर्त भूल गई हो क्या? गंगाराम। आया साहब। चाय छोड़कर कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया होगा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऊपर रश्मि के कमरे में गया होगा। और हाँ, अगर तुम अब गुस्सा हुई तो आप राज की पैरवी करना चाहते हैं ना? ठीक है, कीजिए शुरू, लेकिन एक बात याद रखिएगा, तलाक होने तक मैं उसे इस घर में कोई मनमानी नहीं करने दूंगी। यानी कि इस घर से बाहर वो कुछ भी कर सकता है? आप हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हैं? मैं देखती हूँ आप किसी भी बात का, मैं कहती हूँ मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। ये बात भी गुस्से से कह रही हो। प्रयोग नाकाम। भाड़ में गया आपका प्रयोग। ठंडे दिल से घर की बर्बादी देखने के लिए मैं कोई धर्मराज युधिष्ठिर तो नहीं हो सकती। बर्बादी? कैसी बर्बादी रेनू?
देखो रे, ये बात तुमने छेड़ी, इसलिए तुम्ही से पूछना चाहता हूं। उन दोनों के सामने नीति के ठेकेदारों और न्याय की किताबों ने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहां है? नहीं, दो बेकसूर दिलों को न्याय और नीति की आड़ में अलग रखने का अधिकार किसी को नहीं। मेरे रहते इस घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता।